ओम शांति। भगवद गीता में एक श्लोक है, अध्याय 6वां, श्लोक 27। प्रशांत मनसम येन योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसजम ब्रह्मभूतम कल्मषम। जिसका मन प्रशांत है अर्थात अत्यंत शांत हो गया है और जो पाप रहित है, अकल्मषम, और जिसका रजोगुण अर्थात विक्षेप शांत हुआ है, ऐसे ब्रह्म रूप हुए इस योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह योगी जिसका मन शांत हो गया है, वह योगी जो विक्षेप से मुक्त हो गया है, ऐसे योगी को उत्तम सुख प्राप्त होता है। वह योगी जो ब्रह्म स्थिति में स्थित है, ब्राह्मी स्थिति में स्थित है, ऐसे योगी को उत्तम स्थित सुख प्राप्त होता है। शास्त्रों में लिखा है कि आत्मशुद्धि के 3 बाधक है। आत्मशुद्धि के 3 बाधक है। उसमें से एक बाधक की चर्चा आज की अव्यक्त मुरली में आई है। तो अभी हम थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर करेंगे। वो 3 बाधक है, मल, विक्षेप और आवरण। इन तीनों में से आज की जो अव्यक्त वाणी है, आवरण आया है। तो मल क्या है, विक्षेप क्या है, आवरण क्या है? आत्मशुद्धि में ये 3 बड़े बाधक है। सेल्फ प्यूरिफिकेशन में 3 ऑब्स्टैकल्स, मल, विक्षेप, आवरण। सबसे पहले है मल। मल अर्थात इम्प्यूरिटी, गंदगी, मलिनता। यह सबसे पहला बाधक है। जब तक माइंड प्योर नहीं हो जाता, ये मलिनता निकल नहीं जाती, आत्मशुद्धि नहीं हो सकती, सेल्फ प्यूरिफिकेशन हो नहीं सकता, इम्प्यूरिटी जानी चाहिए। एक तो ये। दूसरा है विक्षेप। विक्षेप के बहुत सारे अर्थ है। मल अर्थात मन की अशुद्धि, विक्षेप अर्थात मन की चंचलता। मन जब तक स्थिर नहीं हो जाता, शुद्ध तो हो गया है पर अस्थिर है, हिलते रहता है, निरंतर हिलते रहता है, एक पल भी शांत नहीं है। कहीं कहो एक जगह बैठो तो हिलते रहेगा, पैर ही हिलाते रहेगा या हाथ हिलाते रहेंगे कुछ ना कुछ। ये हाथ हिलाना भी अस्थिरता है, चंचलता है। और तीसरा है विक्षेप का दूसरा भी अर्थ है विक्षिप्त। विक्षिप्त अर्थात पागलपन। विक्षिप्त अर्थात बहुत सारी इच्छाएं, जिसमें इतनी इच्छा है कि उन इच्छाओं ने उसे पागल कर रखा है। यह दूसरा अर्थ विक्षेप का। विक्षेप का तीसरा अर्थ भी है। विक्षेप अर्थात मूल को छोड़कर असत्य को सत्य समझ लेना। मूल है आत्मा और उसको छोड़कर शरीर को सत्य समझ लेना, इसे कहा गया है विक्षेप। विक्षेप के 3 अर्थ है। तीसरा है आवरण। आवरण अर्थात ढक गया है, पर्दा, वेल, वेनियर, किसी ने ढका है। सोना है पर मिट्टी रखी हुई है, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी है, सोना नहीं दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं आवरण। तो आत्मा की शुद्धि में ये 3 बाधक है। तीनों में से बाबा ने आज किसकी चर्चा की अव्यक्त वाणी में? आवरण की। कौन सा आवरण? अज्ञान का आवरण। तुम कौन हो? जगते हुए दीपक हो। इस दीपक की 5-6 विशेषता बताइए। 2 बड़े बड़े सोमान है पूरी मुरली में आज। एक दीपक, दूसरा योद्धा। योद्धा की चर्चा शाम को करेंगे, अभी दीपक की चर्चा। दीपक में भी आवरण। संसार की आत्माओं को किसने ढक रखा है? किसने ढका है? अज्ञान के आवरण ने। अज्ञान के आवरण ने, अंधकार है, आवरण ने ढक रखा है। इसके लिए तुम कौन हो? जगते हुए दीपक हो, निर्विघ्न, अचल, रोशनी देने वाले, जगाने वाले आत्माओं को। तुम्हारी रोशनी आत्माओं को जगाएगी, तुम्हारी रोशनी आत्माओं को बाप से जुड़ाएगी। बाप से जुड़ाना, कनेक्शन जोड़ना, यह तुम्हारा काम है। तो आवरण। तो अभी एक एक करके तीनों देखेंगे।
सबसे पहला है मल। पूरा वेदांत में इसी की चर्चा है, सब जगह, सभी वेदांत में, सारे उपनिषदों में बार बार ये शब्द आते हैं, मल विक्षेप आवरण, मल विक्षेप आवरण। जब आत्मा मल विक्षेप आवरण से मुक्त हो जाएगी तब उसको वास्तविक मुक्ति का अनुभव होगा। तो सबसे पहला है मल। मल अर्थात इम्प्यूरिटी। इम्प्यूरिटी किसकी? वाइसेस की। इम्प्यूरिटी किसकी? विकारों की। तो आत्मा विकारों से मुक्त कैसे हो? क्या किया जाए? क्या किया जाए? सबसे पहले तो डायग्नोसिस जरूरी है। सबसे पहले तो बीमारी है, आत्मा को ये भ्रम हो गया है कि मैं निरोगी हूं। पहले तो उसको ये पता चले कि बीमारी है। एक पेशेंट है, वो स्वीकार ही नहीं करता कि मुझे बीमारी, वो कहता मैं ठीक हूं। पहले तो वो माने कि बीमारी है, और उसके लिए पहले इन्वेस्टिगेशंस हो, खून की जांचें हो थोड़ी सी, फिर डायग्नोसिस होगा। 3 स्टेप है, पहले जांच, फिर डायग्नोसिस, निदान, और उसके बाद में ट्रीटमेंट। तो पहले तो कुछ जांच पड़ताल होनी चाहिए, चेकिंग होनी चाहिए कि ये है। हम समझ रहे हैं कि इससे हम मुक्त हैं, पर फिर मुक्त है तो प्रकट कहां से हुआ? कोई सोचता है मैं संपूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित हूं। यदि ब्रह्मचर्य में स्थित हूं तो ये अचानक भाव, विकार, संकल्प, कल्पना, देखने की इच्छा, सुनने की इच्छा, स्पर्श की इच्छा कहां से आई? आई इसका मतलब है। कल मम्मा ने क्या कहा सुना ना? जब तक संपूर्ण ज्ञान की धारणा नहीं होगी, बीज विकारों का नष्ट नहीं होगा। तो बीज है और इसका मतलब ज्ञान की धारणा नहीं हुई है। पहले तो स्वीकार करना, सबसे पहले स्वीकार करे, राजी हो जाए कि आशीष भाई के पास जाए, हाँ ठीक है मैं राजी होता हूं, चलो अब हॉस्पिटल लेके चलो। इतना दिन तो जाने को ही तैयार नहीं है, मैं अपना देख लूंगा। तो पहले तो स्वीकार कर ले भाई है कुछ तो गड़बड़ है, फिर जाए, फिर जांच पड़ताल होगी, फिर जांचें होगी, और जांचों में फिर पता चलेगा ये बीमारी है कि क्रोध अभी भी कुंडली मार कर बैठा हुआ है। क्योंकि जो प्रकट हुआ है वो क्रोध का ही अंश था। जो अचानक चिड़चिड़ापन आया वो क्रोध ही था। जो आवेश आया, ब्राह्मणों का क्रोध तो चला गया पर आवेश है। आवेश, आवेश क्या होता है? उत्तेजना, ऊंची आवाज, आवाज में बदल जाता है। दुनिया में जितने झगड़े होते हैं आवाज की वजह से होते हैं, और आवाज में भी टोन ऑफ वॉइस, उससे ही झगड़े जाता है। तो आवेश, आवेश है मतलब क्रोध है। तो मल अर्थात सबसे पहले स्वीकार करना कि यह बीमारी है। अब बीमारी का पता चलने के बाद फिर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट क्या क्या है विकारों की? निखिलेश भाई, विकारों की ट्रीटमेंट क्या है? मन मना भव, मन मना भव। और विकारों की ट्रीटमेंट स्वदर्शन, सेल्फ चेकिंग, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ट्रेनिंग, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना, अपने आप की चेकिंग करना, सत्संग करना, ज्ञान का चिंतन करना, मनन करना, अध्ययन करना, गहराई में जाना, और योग के चार्ट को बढ़ाना। योग के चार्ट, ज्ञान कितना भी हो परंतु जब तक योग नहीं, विकारों का बीज खत्म नहीं होने वाला। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत हो गई, परंतु जब तक योग नहीं करेंगे, अग्नि में कूदना पड़ेगा। अग्नि में जब तक नहीं कूदते भस्म नहीं होगा कुछ भी। पता है, सारी स्टडी कर ली कि आग में जाने से ये सारा होता है और फिर भस्म होता है। आग क्या क्या करती है उसके पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया पर भस्म नहीं होगा, उसमें कूदना पड़ेगा। और उसमें कूदना अर्थात योग के चार्ट को बढ़ाना। एक पुरुषार्थी आत्मा का बैठा हुआ योग का चार्ट कम से कम 2 घंटा होना चाहिए, और तीव्र पुरुषार्थी आत्मा का 4 घंटा। कौन सा? बैठे हुए।
ये मत कहना हम तो चलते फिरते योग करते हैं। वो तुम करो, वो तुम्हारा अपना है। बाप का पेट तो बिल्कुल ही नहीं भरता, वो तो उसके लिए नाश्ता भी नहीं है। 4 घंटा तीव्र पुरुषार्थी आत्मा अर्थात 4 घंटा बैठा हुआ योग। अब 4 घंटा कोई मासी का घर नहीं है। पूरी दिनचर्या में बहुत सारी सेटिंग करनी पड़ेगी। पूरी दिनचर्या में ऐसा सारा टाइम जो व्यर्थ में जा रहा है, घूमने फिरने में जा रहा है, भोजन में जा रहा है, इससे उससे मिलने में और बात करने में और फोन पे और मैसेजेस करने में और टीवी इंटरनेट मोबाइल में जा रहा है, वो सारा टाइम निकाल के उसमें से खींचना पड़ेगा 4 घंटा योग बढ़ाने के लिए बैठा हुआ। हाँ, उसके बाद फिर जो करना है चलते फिरते कितना भी करो, कौन मना कर रहा है। तो सबसे पहला है मल के लिए अपनी जांच करना, इन्वेस्टिगेट करना, डायग्नोस करना, मैनेज करने के लिए योग के चार्ट को बढ़ाते जाना और रोज कुछ टॉपिक्स लेने हैं जिस पर लिखना है, जो लिख सकते हैं, या फिर चिंतन करना। बेस्ट टाइम है चिंतन का भोजन करते समय। नाश्ता करते समय मुरली सुनी, अभी अभी कुछ सुना, वहां पे चिंतन करो भोजन करते करते, ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा। इससे कम से कम जो आसपास लोग बैठे उनसे बातें करने का जो व्यर्थ की पुरुषार्थ और चेष्टा जो है वो कम हो जाएगी कम से कम। नहीं तो चिंतन इस पे चलेगा कि ये टेस्टी है और ये टेस्टी नहीं है, इसमें नमक कम है, उसमें नमक होता तो बहुत अच्छा होता, ये भी चीज होनी चाहिए, वो भी चीज होनी चाहिए, सारा बुद्धि भोजन में जाएगी। तो सबसे पहले मल को खत्म करना है। अशुद्धि, इम्प्यूरिटीज जो है, सूक्ष्म इम्प्यूरिटीज, निर्मल मन के प्रदूषण क्या क्या है उस पर जांच देखना है। निर्मल मन के प्रदूषण, कितना अच्छा टॉपिक है। ब्राह्मण आत्मा जो तीव्र पुरुषार्थी है, श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, सब कुछ करती है, पर फिर भी मन में प्रदूषण है, सूक्ष्म आवेश, ईर्ष्या, द्वेष। कोई आगे जा रहा है, ईर्ष्या है उसके प्रति, वो बोल नहीं रहे, पर जब वो नीचे गिरता है तो खुशी होती है। एक अज्ञात सा आनंद समा जाता है दिल में, जिसका वर्णन नहीं कर सकते। और जब फिर से चढ़ने लगता है तो फिर से कब दुख आ जाता है पता नहीं चलता है। अपने आप सुख दुख अपने आप होते रहता है। हाँ? तो मल को खत्म करने के लिए सूक्ष्म चेकिंग की आवश्यकता है। 5 विकार तो जीत लिए बाबा ने कहते, पर 5 विकारों के जो सूक्ष्म रूप है और रॉयल रूप है उनकी अब जांच करो, कुछ भी नहीं रहना चाहिए। और ये इतना आसान नहीं है, सूक्ष्म यात्रा है ये भी, क्योंकि मैंने जीत लिया, कल कहा था ना बाबा ने, वो मुरली अच्छी चला रहे उसी का अहंकार आ गया। अरे बाप ना सुनाए तो मुरली काहेगी तुम्हारी? तुम सोचते हो तुम अच्छा सुना रहे हो, अब बाप ही नहीं होता तो कहां से सुनाओगे? तो मल, उसके बाद है विक्षेप। विक्षेप अर्थात 3 अर्थ बताए इसके। पहला अर्थ बहुत इच्छा है, इच्छा इतनी ज्यादा है, सांसारिक इच्छा है, नाम मान की इच्छा है। कुछ भी करो तो नाम होना चाहिए, बिना उसके तो जाएंगे नहीं हम, अगर नाम नहीं हो रहा है तो। इच्छाएं से विक्षिप्त हो जाता है मन, एक तो ये। दूसरा विक्षेप अर्थात मन की चंचलता, मन स्थिर नहीं है। जगदीश भाई जी ने अपना एक अनुभव सुनाया है। एक बार वो किसी ऑफिस या कहीं गए थे और वहां बहुत भीड़ थी और बहुत सारे लोग थे और टेबल पर बहुत सारी मैगजीन रखी हुई थी, पर वो बैठे रहे बस बाबा की याद में, एकदम आंखें स्थिर ऐसे बैठे रहे। और बाकी सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे, पानी उठा रहे, पानी रख रहे, मैगजीन ले रहे, मैगजीन उठा रहे, जैसे यूजुअली करते। फॉर एग्जाम्पल रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट में कैसे कुछ बेचैनी रहती है सबकी, तो वो बस बैठे रहे और बैठे रहे। तो वहां पे किसी ने देखा, उनके द्वारा बहुत बड़ी सेवा हो गई। और जिसने देखा वो थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो बहुत किसी कंपनी का ये था। वो
आज जैसे अव्यक्त वाणी में भी बाबा ने कहा है कि तुमको कंपनी कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा, तुम्हारे काम हो जाएंगे, फर्स्ट क्लास टिकट मिल जाएगी तुमको। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने उनसे पूछा क्या आप योग लगाते हो? उन्होंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा आपने क्यों पूछा? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं कि तुम्हारी आंखें बहुत स्थिर है, इधर उधर नहीं जा रही आंखें, ये करूं वो पढ़ूं, ये करूं वो करूं। नहीं तो वेटिंग के टाइम पे कैसी होती है अवस्था? चंचल, चंचल, बहुत चंचल, इधर देखेगा उधर देखेगा, इधर देखेगा उधर देखेगा, वो उधर देखेगा, खाने में क्या खाना है नहीं, पर वो देखेगा जरूर क्या है है क्या वो तो देख लो। हाँ, कोई मिल जाए बीके का आइटम तो ले लेंगे मिल ही जाए तो क्या, तो क्या फर्क पड़ता है, फायदा ही है। कोई सेंटर के लिए कुछ खरीद लेंगे, कहीं ना कहीं तो बुद्धि जाती है। आंखें इतनी है ना चंचल, इन आंखों को स्थिर करना। त्राटक का अभ्यास करते हैं भक्ति मार्ग में, वो आग लगाते हैं और देखते रहते हैं, बस ऐसे देखते रहो, खुली आंखें, अपलक। यहां पर भी मन को स्थिर, जिसकी आंखें स्थिर है अर्थात उसका मन स्थिर है। आंखें चंचल अर्थात मन चंचल। महात्मा बुद्ध की सभा में एक बार महात्मा बुद्ध बैठे रहते, एक आदमी आके बैठता है और वो अपने पैर हिला रहा है ऐसे कंटिन्यूस तो महात्मा बुद्ध बोलना बंद कर देते हैं नहीं, अशांत नहीं। वो कहते हैं कि तुम पहले अपने मन को स्थिर करो। वो कहता है मन तो मेरा स्थिर ही है। वो कहते नहीं है, ये देखो ये मन है, ऐसे ऐसे हिलता है, ये ऐसे ऐसे उंगलियां, ये जो है ना, ये मन की अस्थिरता है। या फिर ये ऐसे ऐसे करते रहते भाषण देते समय, हाँ, एकाग्रता बढ़ती है, ऐसे ऐसे करते रहते। बेचैनी की निशानी है ये सारी। सो रहे, करवटें बदल रहे इधर उधर, बेचैनी की निशानी है। जो शांत है वो शांत है, स्थिर है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है सब तो ये सब चंचलता है, विक्षिप्तता है, पागलपन है। और विक्षिप्तता का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि मूल तत्व को छोड़कर जो विस्तार है उसी को सत्य मान रखा है। मूल राज कुछ और ही है और जो विस्तार हो गया उसी को सत्य मान लिया है। ये विक्षेप है, तो इसको भी खत्म करना है। कैसे खत्म करेंगे? एकाग्रता बढ़ाने से। कैसे खत्म करेंगे? मन की चंचलता को कम करना है। मन को क्रिएटिव वर्क देना, कुछ उसको बोलना आज तुझे मुरली 5 बार कैसे भी करके पढ़नी है। वो कहता है नहीं नहीं मैं तो 2 बार से काम चलाऊंगा मेरी बुद्धि बहुत शार्प है, मैं पढ़ लूंगा और याद रहेगा। और उसको बोलना नहीं, धोखे में नहीं आ जाना मन की। मन ऐसा धोखेबाज है, आज बहुत बिजी है, आज मेरे पास ये है, आज मेरे कमर में दर्द है, आज मेरे पीठ में दर्द है, आज मेरे पास सेवा बहुत है, कुछ ना कुछ तो करेगा वो। आज मैं थक गया हूं बहुत। तो मन को क्रिएटिव वर्क, रचनात्मक कार्य में बिजी कर देना। और मन की चंचलता कैसे कम करेंगे? अनुभव में और ज्ञान की चर्चा में, लिखने में। लिखना एक ऐसी चीज है कि जिसमें मन अपने आप एकाग्र हो जाता है। उसको काम देना लिखने के लिए, मन की चंचलता को दूर कैसे करें, इसी पर लिखना वो लिखते लिखते ही स्थिर होगा कुछ समय के लिए तो मन की चंचलता को कम करना अर्थात विक्षेप से मुक्त होना। तीसरा है आवरण। अब ये सबसे बड़ा है। आवरण अर्थात ढका है अज्ञान ने, और हमको लगता है ढका नहीं है, हमको लगता है पर है वास्तव में ढका हुआ। तो दिस इज नोन एज आवरण, इल्यूजन। हाउ टू सेपरेट ट्रुथ फ्रॉम इल्यूजन। ये सत्य है, ये भ्रम है, इसको मुक्त करना है। तो आवरण है अज्ञान का। उसके लिए सबसे पहले ये समझना है कि मैं अज्ञानी हूं। अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी तो कुछ भी नहीं समझा है। अभी शुरू करूंगा, आज से शुरू करता हूं।
आज की जो मुरली आएंगी ना, आज से प्रॉपर पुरुषार्थ चालू करता हूं, ये समझना। क्योंकि ज्ञानी का सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार। मैंने जान लिया है, मुझे पता है, मुझे ज्यादा मत सिखाना, ये मुझे पता है। पवित्र है पर अहंकार भी है साथ साथ, उसी का पवित्रता का ही अहंकार है, या जो ज्ञान लिया है अब तक उसका अहंकार। एक दार्शनिक होता है, फिलोसोफर, वो विदेश की कहानी है, कनाडा जा रहा होता है, तो वो बस स्टेशन पर जाता है। तो बस स्टेशन पर एक अजीब सी मशीन होती है जिसमें लिखा हुआ होता है, 1 रुपया डालो और अपना भविष्य, आप कौन हो मैं बता दूंगा, भविष्य जान लो। बोलते हैं ऐसा, 1 रुपया डालता है तो वो मशीन बोलने लगती है, आपका नाम फला फला है, आपकी उम्र 62 वर्ष है, आप बहुत बड़े दर्शन शास्त्री हो और आप कनाडा जा रहे हो। बोलते हैं अरे बाप रे, आश्चर्य, ये तो वास्तव में इसने सही बोला, ऐसा भी होता है क्या? बोलता है कुछ गड़बड़ है, एक बार वापस डाल के देखता हूं। वापस 1 रुपया डालता है, फिर बोलता है कि आप फिर भी वही फलाने व्यक्ति हो, फिर भी वही फलाने व्यक्ति हो, आप फिर भी दर्शन शास्त्री ही हो, आप फिर भी 62 वर्ष के हो और आप फिर भी कनाडा ही जा रहे हो। वो कहते हैं ये तो महा आश्चर्य हुआ, फिर भी एक बार कोशिश करता हूं, फिर 1 से कॉइन डालता है, तो वो कहता है आप फिर भी वही फला फला व्यक्ति हो, आप फिर भी एक महान दर्शन शास्त्री हो, आप फिर भी 62 वर्ष के हो और आप फिर भी कनाडा जा रहे हो, पर मूर्ख देखो तुम्हारी बस छूट गई है अब तुम मेरे पीछे पड़े रहे तब तक। तो ज्ञानी को कभी कभी अपने ज्ञान का ही अहंकार हो जाता है कि मेरे से भी बड़ा कोई दूसरा है क्या। इस इलाके में अखाड़े में कौन नया आ गया है उस्ताद। तो अहंकार को ठेस पहुंचती है। तो आवरण अर्थात ढका हुआ एक कवरिंग, आत्मा को अज्ञान ने, अविद्या इसे कहा जाता है। और आज की मुरली में बाबा ने कहा तुम दीपक हो, तो तुम्हारा क्या है? रोशनी फैलाना। ये रोशनी आत्मा को जगाएगी, विश्व की आत्माओं को जगाएगी, क्योंकि विश्व की आत्माएं अज्ञान से अनवृत है, ढकी हुई है। ये आवरण हटाना है, उखाड़ना है उनका, ये आवरण उठाना है, ये आवरण। तो अज्ञान का आवरण उठाना अर्थात सबसे पहले ज्ञान का आवरण ये मान लेना कि मैं अभी बहुत कुछ जानना बाकी है, अभी ये भी अविद्या की ही अवस्था है। वो ज्ञान का प्रकाश मुझ में आ जाए और सारा ज्ञान मिट जाए। तो इन तीनों ही चीजों को कहा जाता है मल, विक्षेप, आवरण। ये तीनों जब हट जाएंगे तब आत्मा परिशुद्ध शुद्ध हो जाती है, सेल्फ प्यूरिफिकेशन होता है। तो आत्मा में जो भी भ्रांतियां है, भ्रम है, छोटे छोटे भ्रम जिसने उसे भ्रमित कर रखा है, पहले तो जानना है ये मेरा भ्रम है। एक लिस्ट बनानी है मेरे कौन कौन से भ्रम है। ब्राह्मण आत्माओं के भी बहुत सारे भ्रम है। सुपरस्टिशन, एक तो हम कहते हैं वो है भक्ति मार्ग की अंधश्रद्धा, मुरली में आता है ना, वो भक्ति मार्ग का है, पर ब्राह्मणों का क्या है? ज्ञान मार्ग में भी अंधश्रद्धा है। जैसे शिवानंद भाई जी, ज्ञान मार्ग की अंधश्रद्धा है कौन कौन सी है? हम बहुत समझदार है। ये एक भ्रम है तुम्हारा। इसके लिए मुरली में क्या आया था? कम समझदार भव। बाप को कौन से बच्चे प्रिय है? जो गरीब बच्चे हैं वो उसको ज्यादा अच्छे लगते। कल था ना, जो ज्यादा होशियार है वो उसको ज्यादा प्रिय नहीं है, जो कम समझदार है। और भ्रम कौन से है? ये ऐसा क्यों करता है, वो ऐसा क्यों करता है, फिर भी उसने ऐसा नहीं करना चाहिए, ज्ञान होते हुए भी। और किस भ्रम में जीता है कि मेरा योग बहुत मैंने लगा दिया, मेरा बहुत अच्छा है। हमने जो पुरुषार्थ, हम जब आए थे ना ऐसे योग करते थे, 2 बजे वाला। हम बहुत योग किए, हमें ऐसी भट्टी बहुत की है। हाँ, हमने तो बहुत किया है, अरे बहुत किया। पर अभी क्या हुआ? अब पूरा हुआ। जितना करना था हमने तो सब कर लिया। हम अखंड ब्रह्मचारी, मटकानाथ ब्रह्मचारी। तो ये जो है मैंने विकारों को जीत लिया है, मैंने काम को, क्रोध को जीत लिया है। ये सब भ्रम उत्पन्न करता है।
मन और क्या भ्रम है? ये तो विकारों के हो गया। और दूसरे विकारों को छोड़कर हाँ, इनको भ्रम है, मुझे पता है मेरी राइट है, पर इनको भ्रम है। इनको भ्रम है शायद मैं योग में सोता हूं, पर मैं सोता नहीं हूं, मैं तो निरंतर अंदर में जागृत हूं। और इनको तो पता ही नहीं कि मेरा कितना योग है बाबा से। जब मेरी कही हुई बातें सत्य होने लगेगी ना, तब इनको ध्यान में आएगा कि देखा इसने कहा था, पहले ही मैंने कहा था ये ऐसा होगा, नहीं माना ना तुमने, अब भुगतो। दुनिया मुझे जानती नहीं है। ये जो ब्राह्मण है ना, ये तो बिल्कुल मुझे अभी तक पहचाना नहीं है इन्होंने। इनके डिपार्टमेंट में मैं हूं और इनको पता ही नहीं मैं कौन हूं, मैं कितना छुपा रुस्तम हूं। ये दूसरे नहीं कह रहे, खुद ही कह रहे। दूसरे कहे तो कोई दूसरी बात है, पर खुद ही कह रहे कि मैं छुपा रुस्तम हूं। तो ये एक आत्मा भ्रम में जीती है कि मैंने बहुत जान लिया, मैंने बहुत कर लिया। सेवाएं हमने तो हड्डी हड्डी सेवा दी, तुम अभी आए हो क्या कर रहे हो, इतना करने से कुछ नहीं होने वाला। हमने जो किया है वो क्या दिन थे वो, तो इसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। जो काम अभी 10 लोग करते हम अकेले करते थे तब। ये बात बहुत अच्छी है, परंतु अहंकार को जन्म दे रही है सूक्ष्म में। जिसने जो सेवा की अपने आप ऊपर अकाउंट में जमा हो गया है, अब उसका विस्तार वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, आप ही जमा हो जाता है इस तपस्वी जीवन में। जो जिसने किया, क्या उसकी किताब में जमा नहीं होता है? अपने आप ऑटोमेटिक वहां ऐड हो जाता है। पर ऐड के साथ में क्रेडिट और डेबिट दोनों चलता है उधर साथ। एक मुरली में बाबा ने कहा, तुम समझते हो बाप के खाते में तुम्हारा बहुत जमा है, पर उतना जमा नहीं है जितना तुम समझते हो, क्योंकि तुम वो जानते हो जो जमा है, जो कट हो गया वो तुम नहीं जानते। क्योंकि तुमने जमा सुबह 100 रुपए कर दिए और शाम को तुमको लग रहा है कि मेरे 100 रुपए जमा है, मेरे 100 रुपए जमा है, पर दिन में तुमने 10 बार उसका वर्णन किया, वो 5-5 रुपए कट होते गए, अभी निगेटिव में बैलेंस है। और हम सोच रहे हैं मेरा तो बहुत अच्छा गया, मेरे पास 100 रुपए है। ये भी भ्रम है कि हमारा बहुत जमा है, हमने पुण्य बहुत कर ली, हमने सेवाएं बहुत कर ली है, हमने ज्ञान बहुतों को सुना दिया है। ये भी एक भ्रम है। मुंबई जैसी बड़ी शहर में जाओ, वहां दादर स्टेशन पे खड़े रहो तो इतने लोग ऐसे भाग रहे हैं जिनको कुछ पता नहीं ब्रह्मा कुमारी क्या होता है और क्या नहीं। हम सोचते हैं कितने यहाँ हेडक्वार्टर्स में लोग आ रहे, कितने कॉन्फ्रेंसेस, कितने प्रोग्राम सेंटर पर हो रहे, कितना संदेश चला गया, कुछ भी नहीं गया है। अभी तो लोगों को कुछ भी पता नहीं है। कितने लोग गांव-गांव में जाओ, कहीं दूर अपनी दुनिया में जी रहे। तो ये भी एक भ्रम है कि बहुतों को ज्ञान सुना दिया, बहुतों को समझा दिया, या मेरी धारणाएं बहुत अच्छी है, धारणाओं का ज्ञान, धारणाओं का अहंकार कि मेरी धारणा बहुत अच्छी है, ये नहीं, इसकी बहुत खराब है। जब भी देखता हूं योग में सोता ही है। मुझे कभी देखा क्या सोते हुए? ऐसी अहंकार। तो ये मल विक्षेप आवरण से स्वयं को मुक्त करना है, ये भी एक पुरुषार्थ है। ओम शांति।